हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर जैसे कि आपको कल एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होने की अपडेट दी थी, तो इसके बाद ढेरों सवाल आए थे, जिसमें 2 बड़े सवाल थे, जो मैंने सोचा कि आपको इसका उत्तर दे दूँ कि एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी और डॉक्यूमेंट क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो बताएँ, लेकिन ये क्लास ज़रूर शेयर करें। तो देखिए देखो जो प्राइवेट स्टूडेंट है ना, क्योंकि अभी फॉर्म किसके शुरू हुए हैं? प्राइवेट के शुरू हो रहे हैं। किसके शुरू हो रहे हैं? प्राइवेट के, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर मैं प्राइवेट फर्स्ट सेमेस्टर और प्राइवेट थर्ड सेमेस्टर, अब इसके यहाँ पर एमए को भी हम काउंट करते हुए आपको समझाएँगे, ठीक है? देखिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं ना, जो जेएनयू से कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम फॉर्म में एडमिशन फॉर्म दोनों एक ही होता है, पहली बात तो ये तय है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? जो ₹50 लेट फ़ीस के साथ आपको 11 जनवरी तक भरने का मौका मिलेगा। तो अब इसके अंतर्गत आपकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी? अगर मैं नेक्स्ट टाइम की जो एग्ज़ाम फ़ीस बताऊँ, नेक्स्ट टाइम की, ठीक है? तो वो फ़ीस थी ₹4685 कितनी थी? 6000 मतलब ₹4685 थी। इससे पहले जो जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर प्राइवेट फॉर्म भरा था, उनकी फीस ये विधिवत और लीगली फीस है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम खुद फॉर्म स्टूडेंट के भर के देखा तो उसमें ये फीस थी, ठीक है? फिर बीच में ये आया था कि जब सेमेस्टर 2 में अलग-अलग फीस लगती है, तो शायद फीस कम करने की बात चल रही थी। तो हो सकता है कि फीस इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना? ये तय है, ये तय है। हो सकता है कि 4000 के अंदर ही फीस ली जाए। 4000 के अंदर ही फीस ली जा सकती है, लेकिन जो पुराना डाटा जो है उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ठीक है? ये ध्यान रखिए। तो अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि एग्ज़ाम फीस है ना, वो आपके लमसम अगर बात करें तो 4000 के अंदर रह सकती है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? मतलब ये मान लीजिए कि भई 3500 से लेकर 4000 के बीच इस बार आपकी फीस रह सकती है, क्योंकि जब जेएनवी के अकॉर्डिंग कहा था कि इस बार फीस है वो कम होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दोनों ही मैंने बता दी, ठीक है? ये यहाँ पर भी है, सेम सेम फीस सिस्टम, ठीक है? दोनों और, लेकिन डॉक्यूमेंट में फ़र्क होगा। डॉक्यूमेंट आपको बता दूँ, देखो, अब फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय क्या चाहिए? यानी ऑनलाइन करते हैं, फॉर्म जब ऑनलाइन करते हैं ना, तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा और जमा करवाते हैं तब क्या चाहिए? दोनों बता रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हैं तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? देखिए, तब जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th 12th आधार कार्ड, एबीसी आईडी, बैंक डायरी, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है? ये तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिएंगे फॉर्म जब भरते हो ना उस समय। बाकी आप सब्जेक्ट कौन सी ले रहे हैं वो तो आपको पता होगा, आपका एड्रेस वगैरह वो आपको पता होगा, आपका जो भी नाम वगैरह पड़ते हैं वो चीज़ आपको पता होगी, ठीक है? अब जब ये तो हो गई आपके फॉर्म जब आप भरते हैं, ठीक है? अब जब फॉर्म जमा करते हैं ना, यानी फॉर्म सबमिट, फॉर्म जब सबमिट करते हैं, उस समय आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वहाँ पर, तो वो नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके अंतर्गत आपको टीसी, सीसी, माइग्रेशन, ठीक है ना? इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म प्लस फीस रिसिप्ट, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना? ये लो फीस रसीद। इसके अलावा आपको 10th 12th आधार, एबीसी आईडी,
ये डॉक्यूमेंट लगाने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 10th और 12th की फोटोकॉपी लगानी है, आधार कार्ड आपको फोटोकॉपी, एबीसी आईडी फोटोकॉपी, ठीक है। और ध्यान रखना, लेकिन आपको टीसी, सीसी और माइग्रेशन ये ओरिजिनल जमा करवाना है। ये क्या करना है? ओरिजिनल जमा करवाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर वालों के। अब यहाँ पर आप एमए कर रहे हो या बीए कर रहे हो, ये दोनों के लिए काम करेगा और फीस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है एमए वालों का। अब यहाँ पर भी बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो नोट कर लीजिए इनके लिए। बीए सेकेंड सेम रोल नंबर एंड रोल नंबर, ठीक है। दूसरी डेट ऑफ बर्थ और तीसरी डिटेल आपको चाहिए मार्कशीट। कौन सी मार्कशीट? सेकेंड सेम की, ठीक है। भले आप एमए कर रहे हो या बीए कर रहे हो। ये हो गया आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब। अब जब जमा करवाना है, जब आपको सबमिट करना है, क्या करना है? सबमिट। तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो ध्यान रखना, आप जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं ना, वो एग्जाम फॉर्म प्लस वो जो रसीद है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सेकेंड सेम अंक तालिका, अंक तालिका मतलब मार्कशीट, अंक तालिका मतलब मार्कशीट, ठीक है। ये आपके मांग सकते हैं, लेकिन अब देखो ये भी लिए, कभी कभी ये ना डॉक्यूमेंट ये भी लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा में आपको लेकर आऊँ, ये डॉक्यूमेंट भी मांगे जा रहे हैं, ठीक है ना। 10th 12th आधार, एबीसी, बैंक डायरी, ये भी मांगी जा सकती है आपकी। बाकी मोस्ट ऑफ तो ये आपके रहता है, ठीक है। बाकी नियम के अकॉर्डिंग आप ये फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाएं, हो सकता है आपको मान ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन क्या चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों की, ओके। और इसके अलावा अगर आपको क्वेरीज है तो बिल्कुल बताएं, लेकिन ये एग्जाम फॉर्म शुरू होने से पहले अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और हाँ, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है या किस प्रकार की व्यवस्था है, तो वो भी एक और वीडियो में आपको बता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।